अभी आपको बताएं कि आईसीसी के चेयरमैन की मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल हो चुकी है। ज़राए के मुताबिक बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह आईसीसी के नए चेयरमैन बन गए हैं, जबकि जय शाह आज से आईसीसी चीफ की बाकायदा जिम्मेदारियां संभाल लेंगे। आपके सवाल चैंपियंस ट्रॉफी की जिसको कहते हैं ना कहानी के ऊपर हाइब्रिड मॉडल पे नहीं होगी, लेकिन हाइब्रिड मॉडल के ऊपर ही होगी। एक मिनट, कोई फर्क है? नहीं, ये दो कान तो पकड़ रहे हो ना आप। ये कोई फर्क है? नहीं ना, पीछे से पकड़ो, आगे से पकड़ो, कान को तो पकड़ रहे हो। नए फार्मूले के तहत होगी। कमाल है, नए फार्मूले को आप हाइब्रिड का मतलब जो मर्जी रखिए। यार इरफान भाई, सिंपल बात है ना, आप खेल रहे हो इंडिया के साथ जाके यूएई के अंदर। हाँ, तो वो हाइब्रिड है। यार मतलब कि इतना हमें पागल बनाया जा रहा है। ये जो अभी आया ना, हमने अभी आपने ही बताया था, जो सुना हमने कि नया फार्मूला बताऊं, डबल डॉलर पर बहुत बढ़ चढ़ कर बोल रहे थे ना कि मुझे भी बहुत लोगों ने कहा कि आप कैसे ये बात कर सकती हैं, आपकी बात बहुत गलत करी है। महफूज आलम, थैंक यू सो मच। अशलोक, थैंक यू सो मच। आलोक कुमार, रवि शंकर, वीके, हेलो। रिएक्शन इंडिया, बहुत शुक्रिया। नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। अनुष, महफूज अगेन, अशलोक, सत्या, वीके, गौरव, नीरज ठाकुर, बन गया जय शाह चेयरमैन बन गया और पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू हो गई। और ना सीरियस नोट, पाकिस्तान में फैंस जो हैं, जो लोग हैं, वो यही बातें कर रहे हैं कि अब तो हिंदुस्तान का चेयरमैन आ गया, अब तो पाकिस्तान के खिलाफ फैसले आएंगे। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान को पेला जाएगा, पाकिस्तान को ठोका जाएगा, वो भी बगैर तेल के। देखो, तेल लगा के ठोकते हैं तो फिर दर्द जो है कम होता है, लेकिन यहां पर बातें ये की जा रही है कि जय शाह साहब को तेल लगाना नहीं आता और वो जो है बड़े जालिम इंसान है। मैं आप लोगों को बताता हूं कि हो क्या रहा है। देखो, जय शाह साहब पाकिस्तान के खिलाफ हैं या नहीं है, वो एक अलग टॉपिक है, मगर आज जय शाह आईसीसी के ऑफिशियली तौर के ऊपर एक चेयरमैन बन गए हैं और इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद हो तमाम ही पाकिस्तानियों की तरफ से, जो कि तमाम पाकिस्तानी नहीं दे रहे, मगर मेरी तरफ से स्पेशली आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो। आईसीसी का गुस्से में है बीसीसीआई पर स्पेशली, और उससे बढ़ के आईसीसी पर। अब तो आईसीसी और बीसीसीआई एक ही हो गए आज जय शाह के वाले से जो खबर आई है। बट पीसीबी बहुत ज्यादा गुस्से पे है। वो बीसीसीआई जिसने हमें अपनी पावर का तो बता दिया, हमें आइडिया था, बट उसने चैंपियन ट्रॉफी को जिस तरह से कंडक्ट किया और जिस तरह से हमें अपने मुतालबात मानने पे मजबूर किया। हम मानते हैं मुतालबात के, बगैर भी मानते थे। बीसीसीआई पावरफुल बोर्ड है, पैसे हैं, ये सब कुछ है, बट जिस तरह से वो नॉन प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा कर रहे हैं चैंपियन ट्रॉफी को लेके, जिस तरह से वो पीसीबी के साथ कमिटमेंट या किस मामले पर वो नहीं आ रहे, क्यों बीसीसीआई इतना कमजोर अपने आप को साबित कर रहा है? क्यों जब बोला जाता है जी पाकिस्तान की तो कोई अहमियत ही नहीं है, पीसीबी की तो कोई अहमियत ही नहीं है, बट चैंपियन ट्रॉफी के मामले पर फिर इंडिया क्यों हमसे भाग रहे? और आज दिन की लेटेस्ट क्या की तरफ जा रहे हैं। सो दो साइड्स हैं, एक साइड है इंडिया की, एक साइड है पाकिस्तान की। तो हर किसी को अपनी अपनी विक्ट्री क्लेम करनी है। जब मैं आप लोग को बताता हूं और बोलता हूं कि इंडिया पाकिस्तान में एक ऐसा अनफॉर्चुनेट सिनेरियो है कि दोनों तरफ एक ऐसा मीडिया है जिसका हिस्सा मैं भी हूं, लेकिन ये मीडिया अपने आप को ड्राइव किस तरह करेगा, ये मीडिया पे डिपेंड करता है। अच्छा, इसमें जो मायने खेज नाम है, जो इम्पोर्टेंट है, वो तो ये काम नहीं कर रहे, लेकिन जब ये मासेस से काम होता है सो उसका इफेक्ट, वो मायनी खेज जो बड़े नाम होते हैं, इन्फ्लुएंसर जिनको आप अंग्रेजी में कहते हैं आज के दौर में, उनके बोलने को भी वो ओवरकम कर देता है और वो एक पब्लिक नैरेटिव बन जाता है। अब जैसे एक बात है कि ये मसला सॉल्व हो रहा है, डेवलपमेंट है, उस बारे में आप लोगों के साथ डिटेल से बात करेंगे। उसके अलावा पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को जिस तरह से शिकस्त दी, पाकिस्तान की रादर सी टीम ने जिम्बाब्वे की मेन टीम जिसमें सिकंदर रजा आईपीएल खेलता है, वाकई भी जिस तरह के एक्सपीरियंस हैं उनके घर में, जिस तरह के एक स्लो टर्नर पे पाकिस्तान के यंगस्टर ने जिस तरह का कमाल किया विद द बैट विद द बॉल अंडर लीडरशिप ऑफ पर्ची कैप्टन, तो उस बारे में भी आप लोगों के साथ डिटेल से बात करेंगे। उसके अलावा इंडिया ने भी आज अपना प्रैक्टिस मैच खेला और उस एक ही दिन में काफी कुछ हो गया इंडिया के लिए प्रैक्टिस मैच के हवाले से, तो उस बारे में भी आप लोगों के साथ चर्चा रहेगी। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर देना। बाबर भाई, स्टार्ट पाकिस्तान जिम्बाब्वे से ही कर देते हैं अगर आप चाहें तो। काफी सारे लोगों की ख्वाहिश थी जी जिम्बाब्वे टी20 में थोड़ी, मतलब टी20 थोड़ा वो मिक्स गेम हो जाता है, एक विद द बॉल आ गया या एक विद द बैट आ गया, और जिम्बाब्वे टी20 में वनडे से अच्छा भी है। उन्होंने रिसेंटली टी20 में चेयरमैन बनने के लिए, बाकी यहाँ पर रेंडी रोना, गलत लफ्ज नहीं समझना, यहाँ पर रेंडी रोना, यहाँ पर ये हो रहा है कि जय शाह के आते ही आखिर क्यों उसी दिन के अंदर आप कह लो चैंपियंस ट्रॉफी का अनाउंसमेंट हुआ कि ये हाइब्रिड मॉडल में हो रही है, आखिर उसी
दिन ही क्यों यहाँ पर जो है आईसीसी प्रेशर में आया, उस फैसला किया। मतलब जय शाह ने आते ही पाकिस्तान के खिलाफ अपनी चाल शुरू कर दी है, अपनी जो शिकंजे हैं, अपनी जो वो डोरे हैं वो पाकिस्तान के लिए कसना शुरू कर दी हैं, और अब पाकिस्तान के सर के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत की तलवार अन पड़ी है। खैर पड़ी है या नहीं पड़ी है ये सब कुछ मैं आप लोगों को बताता हूं, मगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। देखो इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि जय शाह के दिल में गुस्सा है, पाकिस्तान को लेकर बेतहाशा गुस्सा है, क्योंकि पाकिस्तान से गए कुछ टेररिस्ट ने जब वहां पर अटैक किया था, 26/11 हुआ था, उसके बाद बहुत सारे और पुलवामा, उरी, आई मीन देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स जिसके ऊपर जय शाह को बहुत ज्यादा गुस्सा है पाकिस्तान में, कि पाकिस्तान से आए लोगों ने ये किया था हिंदुस्तान में। और इसमें मैं था पाकिस्तानी, मुझे नहीं पता बाकी लोग मानते नहीं मानते, मैं ये बात मानता हूं कि शायद वो लोग पाकिस्तान से आए होंगे। आई एम नॉट श्योर अबाउट 100%, क्योंकि मेरी एज इस टाइम पर इतनी ज्यादा नहीं है कि मैं सारी डिटेल निकाल के आप लोगों को बताऊं, लेकिन चाहिए जिसमें क्रिकेट का नुकसान ना हो। पाकिस्तान इंडिया हमेशा के लिए अपने दरमियान एक मुआहिदा कर लें, ताकि आप एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर हमेशा से क्रिकेट खेलें, हमेशा से यूएई का फॉर्मेट हो, यूएई का प्लेटफॉर्म हो, वेन्यू हो, या फिर श्रीलंका का हो, जहां भी हो, पाकिस्तान ना इंडिया जाए ना इंडिया पाकिस्तान आए, इस चीज़ को आप सॉल्व कर लें। लेकिन हैरत इस बात की है कि उस वक्त मुझे बहुत टोका जा रहा था कि आप ये बात कैसे कर सकती हैं, आप तो $11 यही तो चक्कर है। मतलब कि आप खुद सोचें यार, और कुछ भी नहीं है। अभी भी 2 दिन में फैसला आना मुतवक्किल है। अभी तो ये बातें सामने आ रही ना, आई विश कि ये ना हो, जो हमें खबरें सुनने को मिल रही ये ना हो, क्योंकि अगर ये होगा, इसमें अगर आप सोच रहे पाकिस्तान की जीतन नहीं है, ये होना है, ये हमारी हार हुई है। आप खुद देखें, पहले दिन से भारतीय मीडिया एक ही चीज कह रहा था कि हाइब्रिड मॉडल के ऊपर चैंपियंस ट्रॉफी होगी। पीसीबी कहता हाइब्रिड मॉडल पे नहीं खेलेंगे, नहीं होगी। पहले पीसीबी बताते था कि इन्होंने के नाम चेंज करना है हाइब्रिड मॉडल का। मतलब कि ये सारी की सारी कहानी, पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौकफ ये होता था कि हम पाकिस्तान से बाहर नहीं खेलेंगे, पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होगी। अब इनका मौकफ है जो पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा वो करेंगे, बराबरी की सतह पे करेंगे। एक ये नया मौकफ चल रहा है, तो ये गलत चीज हो रही है जो हो रही है। इसमें पाकिस्तान की हार साफ दिख रही है। अगर जय शाह साहब ने ऑफिशियली तौर के ऊपर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश रचनी शुरू कर दी है, और पाकिस्तान को पेलने में सबसे बड़ा किरदार जय शाह साहब का है, तो ये बात गलत है। क्योंकि ऑन अ सीरियस नोट, ये टॉपिक आपको मैं बहुत लंबे अरसे से कवर करके दे रहा हूं, जिसके अंदर मैं एक बार नहीं बार बार आपको ये बात कर रहा हूं कि भाई पाकिस्तान बड़े ही घटिया किस्म के स्टैंडर्ड से गुजर रहा है इस टाइम के ऊपर। ना हमारे पास स्टैंडर्ड्स हैं, ना होटल्स हैं, ना कोई ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर हम दुनिया को बताएं कि भाई हम चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने के लिए तैयार है। ये सब कुछ आईसीसी मॉनिटर कर रहा था। उस वक्त जय शाह साहब का कोई हाथ नहीं था, हालांकि हाथ नहीं पूरा बाजू दिया था जय शाह साहब ने, लेकिन फिर भी यहां पर जो है वो आईसीसी का मामला था, जय शाह साहब का नहीं था। अब जब जय शाह साहब आए हैं तो एक दिन में आकर उन्होंने कौन सी तुरम खानी कर ली पाकिस्तान के खिलाफ। देखो मैं भी चाहता हूं कि जय शाह साहब यही चाहते होंगे, क्योंकि मैं एक टूल लगाया था यूट्यूब के ऊपर जिसके अंदर 90% इंडियंस जो है वो यही बात कर रहे थे कि भाई वी डोंट वांट टू गो टू पाकिस्तान फॉर चैंपियंस ट्रॉफी। जब सोचो 90% कह रहे हैं, तो क्या जय शाह साहब नहीं कह रहे होंगे? जय शाह साहब के दिल में भी गुस्सा होगा, लेकिन उन्होंने अपने आने से पहले मामले को सॉर्ट आउट करवा दिया और आईसीसी के ये जिम्मे लगाया होगा। जो भी पहले चेयरमैन थे, आई डोंट नो, नाम भी नहीं पता उनका, जो भी पहले चेयरमैन थे, जय शाह साहब ने उनको बोला होगा कि भाई लोग अपने को अपन आ रहे, अपने को कोई टेंशन नहीं चाहिए, समझ आइए, ये मच खत्म करो, बस अपन तेरे को बोल दिया कि हिंदुस्तान जो है वो नहीं जाएगा पाकिस्तान, बाकी तुम लोग फैसला अनाउंस करो, जो करना करो। और फिर आईसीसी ने कल रात को ये बात ऑफिशियल कर दी कि भाई पाकिस्तान में हिंदुस्तान नहीं जाएगा, कर सकता है। लेकिन यहां पर आपको ये बात समझ में नहीं आएगी कि आपके तो जय शाह दुश्मन है। भाई उसको अभी बिजनेस करना है, उसका बिजनेस माइंडसेट है, वो ये नहीं देख रहा कि पाकिस्तान कितना बड़ा है, क्या है वगैरह वगैरह। कहता घंटे पे चढ़ जाए पाकिस्तान, मेरे को बिजनेस पैसा कमाना है, मेरे को वो ब्रॉडकास्टर से पैसा निकालेगा। क्योंकि अभी जो एशिया कप की डील हुई थी, ये एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट भी हैं, मैं ये भी मैं आपको बता दूं, एशियन क्रिकेट काउंसिल के ये प्रेसिडेंट भी हैं और आईसीसी के चेयरमैन भी हैं। तो जो अभी ब्रॉडकास्टिंग की डील हुई थी उसके अंदर जय शाह ने बहुत बड़ा फायदा। वेलकम टू आवर टुडेज रिएक्शन वीडियो। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो गाइस, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि गाइस चैंपियन ट्रॉफी के ऊपर बहुत सारी बातचीत चल रही है और उसी के बीच में एक बहुत ही ज्यादा बड़ा अपडेट आया है कि गाइस अब जो बीसीसीआई है और आईसीसी है, मतलब वो दोनों भाई भाई बन गए हैं गाइस, क्योंकि जो जय शाह है, जय शाह जो है वो आईसीसी के चेयरमैन बन गए हैं। पहले वो बीसीसीआई यानी कि इंडिया के चेयरमैन थे, इंडिया की क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन थे, बट गाइस अब वो आईसीसी के चेयरमैन बन चुके हैं। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है
और गाइस जो चैंपियन ट्रॉफी है वो अब फाइनली यूएई में कर दी गई है, जिसमें कि गाइस जो पाकिस्तान है उसकी बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती करने के बाद वो यूएई में हुई है। पाकिस्तान वाले बोल के तो ये गए थे कि भाई बिल्कुल नहीं, हम तो पाकिस्तान के हक में ही बोलेंगे, बट गाइस वहाँ जाके उनकी सिट्टी पिट्टी गुल होगी और उन लोगों ने बोल दिया कि चलो ठीक है भाई, इंडिया जब नहीं आ सकता पाकिस्तान में तो यूएई में तो इंडिया आ सकता है ना। हाइब्रिड मॉडल पे यूएई में ही होगी गाइस। अब जो चैंपियन ट्रॉफी है वो यूएई में होगी, हाइब्रिड मॉडल पे होगी। और गाइस पाकिस्तान के हक में कोई बात नहीं गई, अब पाकिस्तान को भी वहीं खेलना पड़ेगा। इंडिया और पाकिस्तान का मैच होगा। अब इंडिया अच्छा जवाब देगा पाकिस्तान को, मुंह तोड़ जवाब देगा पाकिस्तान को। जो पाकिस्तानी बार बार बोल रहे थे कि इंडिया डर गया, इंडिया इसीलिए पाकिस्तान नहीं आ रहा है, तो अब पता चलेगा पाकिस्तानी टीम को। तो गाइस आई होप आप लोगों ने आगे की सारी रिएक्शन वीडियोस देखी होंगी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। अगर गाइस आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और गाइस क्रिकेट से जुड़ी हुई वीडियोस आप लोगों को इस चैनल पर मिल जाएंगे, तो जल्दी से बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे कि गाइस आप लोगों के पास सब वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। तो गाइस आप लोग हमें कमेंट करके भी बताना कि गाइस आप लोगों को क्या ये आईसीसी का फैसला सही लगा कि जो चैंपियन ट्रॉफी है वो यूएई में हाइब्रिड मॉडल पे ही होनी चाहिए।